सीता और गीता दो जुड़वा बहनें दो अलग अलग प्रकार की थी। सीता का मन घर गृहस्थी में ही लगा रहता था और गीता का मन हमेशा घर के बाहर ही पड़ा रहता था। वो हमेशा अपने दोस्तों यारों के साथ घूमती रहती थी, रात रात भर घर के बाहर ही रहती। दूसरी तरफ सीता संस्कारी लड़की थी, घर में बड़ों की इज्जत करती थी और हमेशा सबकी बात सुनती थी। एक दिन उनकी माँ ने गीता से कहा, अरे गीता, अपनी बहन सीता से कुछ सीख, कितनी संस्कारी है मेरी सीता, और तू है कि पूरा दिन बाहर घूमती रहती है। शादी कैसे होगी रे तेरी? शादी की चिंता मत करो माँ, शादी तो हो ही जाएगी। कैसे होगी शादी? कौन सा लड़का तुझ जैसी लड़की को पसंद करेगा? देखना माँ, मैं तो किसी अमीर लड़के को ही फंसाऊंगी। गीता को अपने ऊपर बहुत भरोसा था। एक रोज सीता के लिए एक पंडित जी रिश्ता लेकर आए। सरला जी, महेश जी, लड़का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। आजकल वैसे भी बेरोजगारी बहुत है। लड़का सीधा है, बिल्कुल हमारी सीता के राम जैसा है। तो इस तरह से सीता का रिश्ता वरुण से तय हो गया और दोनों की शादी हो गई। वहीं दूसरी तरफ गीता ने एक अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। देख रहे हो आप, गीता अपने हाथ से निकल गई, अपनी मर्जी से शादी कर ली। अरे आजकल के बच्चों को तुम जानती हो सरला, अपना जीवन साथी खुद ही चुनते हैं। वैसे भी गीता का पति बहुत अमीर है, खुशी से रहेगी हमारी गीता। काश ऐसा ही हो, मुझे तो बड़े घर के लड़कों पे ज्यादा भरोसा नहीं है। इतने में उन्हें कार का हॉर्न सुनाई दिया। सरला और महेश घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि गीता अपने अमीर पति दिनेश के साथ कार में बैठी थी। अरे मॉम डैड, ये लो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। गीता, जल्दी से गिफ्ट दे दो इन्हें, हमें लेट हो रहा है। हाँ, ये लो माँ, अब हम चलते हैं। अरे बेटा, आप लोग अंदर तो चलो, चाय पीकर जाओ। क्या माँ जी, आप भी पुराने जमाने की बातें करती हैं। क्या मैं आपकी बेटी को चाय नहीं पिला सकता? वैसे भी गीता को कॉफी पसंद है। अब दिनेश ने बिल्कुल सही कहा माँ, गरीबों वाली चाय नहीं पसंद मुझे। चलो बेबी, बाय माँ, बाय डैड। इस तरह गिफ्ट देकर गीता अपने पति दिनेश के साथ वहाँ से चली गई। देख रहे हो आप, दोनों इतने बेशर्म हो गए हैं कि कार से बाहर तक नहीं उतरे दोनों। वहीं दूसरी तरफ सीता एक संस्कारी बहू है, इसीलिए ससुराल जाते ही उसने सबका दिल जीत लिया। सच में ससुराल में सीता ने सबका दिल जीत लिया था। सुबह से लेकर शाम तक वो सबका ख्याल रखती थी। माँ जी, ये रही आपकी चाय। कमाल है बहू, हमारे तो भाग खुल गए सीता जैसी बहू पाकर। तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान। इतने में परेशान होकर वहाँ वरुण आ गया। वो बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे में चला गया। ये वरुण इतना परेशान क्यों है? माँ जी, मैं देखती हूँ, आप लोग चिंता मत करो। हाँ बहू, तू देख जाकर। सीता अपने कमरे में अपने पति वरुण के पास आ गई। उसने देखा कि वरुण बहुत परेशान था। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं सीता, आज काम ज्यादा था तो थक गया। प्राइवेट नौकरी है ना, मेहनत तो ज्यादा करनी ही पड़ेगी। आप परेशान मत हो। सीता, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं तुम्हें कहीं घुमाने तक नहीं ले गया पैसों की वजह से। शादी सिर्फ घूमने के लिए नहीं की जाती है वरुण जी। अगले दिन वरुण अपनी पत्नी को मार्केट में लेकर गया। वहाँ पर दोनों गोलगप्पे खा रहे थे। तभी वहाँ पर एक लंबी कार रुकी। कार से दिनेश और गीता बाहर निकले। छी सीता, क्या सीता, जब पैसे नहीं थे तो घर में बैठना था ना। यहाँ इसके गंदे हाथों से सड़े हुए गोलगप्पे खाने की क्या जरूरत थी? अरे साली साहिबा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बचपन से मैं इन्हीं चाचा के यहाँ गोलगप्पे खा रहा हूँ। वही गरीबों वाली सोच। चल सीता, मैं तो माँ से मिलने जा रही हूँ, कार में बैठ, चल चलते हैं। गीता को अपने अमीर पति पर बहुत घमंड था। उसने सीता से कार में बैठने को कहा, पर सीता ने मना कर दिया। नहीं, तू जा, जब मुझे टाइम होगा मैं खुद आ जाऊंगी अपने मायके। चलो दिनेश, यहाँ तो गरीबी की बू आ रही है। गीता अपने पति दिनेश के साथ कार में बैठकर वहाँ से चली गई। इधर सीता अपने पति के साथ बाजार में घूमने के बाद शाम को अपने ससुराल आ गई। मुझे इस दिनेश की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। गीता भी उसी के रंग में रंग गई। पैसों का इतना घमंड ठीक नहीं है। अरे सीता, वो तुमसे छोटी है, धीरे धीरे संभल जाएगी। अगले दिन सीता अपने मायके आ गई। वहाँ उसने देखा कि गीता और दिनेश दोनों मौजूद थे। अरे, हमारी सीता बिटिया आ गई। हम सब तुम्हें ही याद कर रहे थे बेटा। सीता, ये वही साड़ी है ना जो तुमने उस दिन पहनी थी? हाँ, तो क्या हुआ? पता नहीं किस गरीब और गंवार के घर शादी कर दी गई तुम्हारी। मुझे देखो, एक ड्रेस पहनने के बाद दोबारा उस ड्रेस की तरफ देखती तक नहीं हूँ। इतने में गीता का पति दिनेश खड़ा हो गया। अब तुम दोनों मायके में मजे करो, मैं चलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा अगर टाइम पे नहीं पहुँचा तो।
अरे तो खड़े क्या हो, जल्दी निकलो। दिनेश वहाँ से चला गया। रास्ते में कार चलाते हुए दिनेश बहुत खुश था। कम से कम शादी के बाद आज जाकर आजाद हुआ। इस गीता को शायद पहली बार ऐसो आराम की जिंदगी मिली है ना, इसलिए बहुत घमंड दिखाती है। मुझे हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। दिनेश ने आगे जाकर एक लड़की शीला को अपनी कार में बिठाया और एक क्लब में चला गया। इधर गीता अपनी बहन सीता को एक गरीब आदमी से शादी करने के लिए ताने पर ताने मारी जा रही थी। माँ, आपने मुझसे कहा था ना कि कौन मुझसे शादी करेगा। आज एक करोड़पति लड़का मेरा पति है और सीता आज भी गरीबी वाली जिंदगी काट रही है। गीता, तुझे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। पैसों में तो अंधी हो चुकी है। हर चीज पैसा नहीं होता। मेरे पति वरुण करोड़पति तो नहीं है, पर मेरी और परिवार की खुशी के लिए जो उनसे बन पड़ता है हर वो चीज करते हैं। इस तरह रगड़ रगड़ कर जिंदगी जीने से क्या फायदा। गीता, तू चुप कर। सीता के लिए बिल्कुल सही लड़का चुना है हमने। हमें वरुण पर पूरा भरोसा है। इससे पहले कि बहस आगे बढ़ती, सीता सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। कुछ दिन मायके में बिताने के बाद गीता ने कहा, अब मुझे यहाँ गरीबी में घुटन हो रही है। मैं दिनेश को बुलाकर अपने ससुराल जा रही हूँ। गीता ने दिनेश को फोन किया, पर उसका फोन बार बार बिजी ही बता रहा था। क्या हुआ गीता? कुछ नहीं। चल, मैं भी ससुराल जा रही हूँ। आज मेरे साथ गरीबों वाले ऑटो से चल। मैं अब कभी भी भिखारियों वाली जिंदगी नहीं जीऊंगी। आप जाओ अपने गरीब पति के घर। मैं तो तभी जाऊंगी जब दिनेश लेने आएगा कार से। अभी कहीं करोड़ों की डील कर रहा होगा, इसलिए बिजी होगा। सीता अपनी बहन गीता के तानों से परेशान होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आते ही सीता को वरुण ने अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन तभी सीता की सास वहाँ पर आ गई और शर्मा कर वरुण ने गीता को नीचे उतारा। जब से सीता के कदम इस घर में पड़े हैं, तब से ये घर स्वर्ग बन गया है। सीता अपनी सास के मुँह से ये बात सुनकर खुश हो गई, पर उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। माँ जी, लेकिन ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे पहले मिठाई खाओ। अब सुनो, जिस मल्टीनेशनल कंपनी में मैं शादी से पहले ट्राई कर रहा था ना, फाइनली आज उसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, और वो भी 28 लाख के पैकेज के साथ। सच में? हाँ सीता, मैं तो हिम्मत हार चुका था, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई। माँ और बाबूजी ने हिम्मत बढ़ाई, जिस वजह से आज मैं ये सब हासिल कर पाया। सीता ने ये खुशखबरी फोन करके अपने मायके में भी दी। अब सीता के पति ने भी कार ले ली और खुशी खुशी वो लोग रहने लगे। सीता, शादी के बाद भी मैं अपने कामों में बिजी रहा, तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। आपकी जिंदगी का सारा वक्त मेरा ही तो है। वो तो है सीता। अच्छा सुनो, कल हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं, उत्तराखंड की वादियों में। सीता और वरुण जब हनीमून से लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी बहन गीता को उसके पति दिनेश ने छोड़ दिया है। किसी और लड़की से दिनेश को प्यार हो गया और उसने गीता को लात मारकर घर से निकाल दिया। गीता रोते हुए अपनी माँ के पास चली आई। बहुत होशियार समझती थी ना खुद को। वरुण को देख, गरीब से अमीर होने के बावजूद उसने आज तक हमारी सीता का हाथ थाम रखा है। दिनेश मुझसे पहले भी बहुत सारी लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी कर चुका है। इतने में वहाँ पर दिनेश उसी लड़की के साथ आ जाता है। गीता, मुझ पर कोई गलत इल्जाम मत लगाओ। मैंने तुम्हें तलाक इसलिए दिया क्योंकि हर रोज तुम मेरी बेइज्जती करवाती थी। अरे हर कोई तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर यही कहता था कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल गवार है क्या, पहली बार अमीर बनी है शायद। अरे मेरी बेइज्जती तो छोड़ो, तुम अपनी बड़ी बहन सीता को कुछ नहीं समझती, तुम मुझे क्या समझोगी? बस यही कहना था। चलो डार्लिंग, बाय। इतना कहकर दिनेश अपनी प्रेमिका को लेकर वहाँ से चला गया। तो इस तरह पैसों और खुद पर घमंड की वजह से गीता की जिंदगी बर्बाद हो गई। वहीं सीता की जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई। इसीलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। पैसों और खूबसूरती का घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने बड़े बुजुर्ग और माता पिता की बात सुननी चाहिए। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बचपन से ही नैना और पायल में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। नैना कुछ और चाहती थी तो पायल कुछ और। नैना और पायल दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नैना को हमेशा से महंगे खिलौने चाहिए थे, लेकिन पायल समझदार थी। पिताजी, मुझे बार्बी डॉल चाहिए। लेकिन वो बहुत महंगी है बेटी, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हाँ नैना, पिताजी हर रोज हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो फालतू की जिद मत कर। अच्छा, तुझे बड़ा फिक्र है पिताजी का, तू मेरे और पिताजी के बीच में टांग मत अड़ा। मुझे बार्बी डॉल चाहिए तो चाहिए।
नैना ऐसे ही जिद पकड़कर बैठ जाती थी। उसके पिता मजदूर थे, इसीलिए बार्बी डॉल खरीदना उनके लिए आसान नहीं था। अंत में पायल को ही कुछ न कुछ करना पड़ता था। जैसे कि उस बार पायल ने नैना के लिए स्कूल की किताबें नहीं खरीदी। किताबों के पैसे से नैना ने बार्बी डॉल खरीद लिया। नैना को पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था, लेकिन पायल पढ़ाई करना चाहती थी। नैना बेटी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो गरीबी से कैसे मुक्ति मिलेगी? क्यों? मैं तो लड़की हूँ, किसी अमीर आदमी से शादी कर लूंगी। और नैना ने बाद में वही किया। वो सुंदर थी, इसीलिए एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली और रातों रात अमीर बन गई। उसके पति का नाम हिमांशु था। उधर पायल को अनिल नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। अनिल हिमांशु की फैक्ट्री में ही मजदूर का काम करता था। पायल ने उसी से शादी कर ली। ये सुनकर नैना को बहुत हंसी आई। मुझे पता ही था कि पायल किसी गरीब से शादी करेगी। गरीबी से उसे खासा प्यार जो है। नैना के पति हिमांशु ने कहा, नैना, वो अनिल तो वैसे भी मुझे नहीं पसंद है। क्या उसे फैक्ट्री से निकाल दूं? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा मजा लेते हैं। उससे 12-12 घंटे काम करवाइए। हाँ। नैना पायल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उधर पायल अपने गरीब पति के साथ बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह पायल अनिल के लिए खाना बना रही थी। तभी अनिल ने कहा, पायल, तुम मुझसे खुश तो हो ना? हाँ अनिल, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी बहन ने फैक्ट्री के मालिक से शादी कर ली, वो अमीर बन गई, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे, यही बहुत है। अब ये लो टिफिन और जाओ काम पर। अनिल टिफिन लेकर काम पर चला गया। वो मशीन पर काम करने लगा। तभी वहाँ हिमांशु आया। अरे अरे, यहाँ क्या कर रहे हो अनिल? काम कर रहा हूँ सर। नहीं, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। मेरे कैबिन में आओ, वहाँ तुम्हारे लिए काम है। अनिल हिमांशु के साथ उसके कैबिन में गया और हिमांशु ने उसे नैना का जूता थमा दिया। ये क्या है सर? जूता है मेरी बीवी का, जूते को पॉलिश करके ले आओ। अनिल समझ गया कि जानबूझकर उसके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। वो चुपचाप जूता पॉलिश करने लगा। शाम को घर लौटकर उसने पायल से सब कुछ कहा। माफ कर दीजिए मुझे, मेरी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। वो नैना मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो ये सब करवा रही है। कोई बात नहीं पायल, प्यार की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ज्यादा दिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई ना कोई नौकरी मुझे मिल जाएगी। अनिल फैक्ट्री में हिमांशु के मुताबिक काम करने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन नैना ने पायल को अपने घर बुलाया। पायल नैना के घर गई। अरे अंदर आ पायल, अंदर आ। वैसे भी इतना बड़ा घर तो तूने देखा भी नहीं होगा, अंदर आ। पायल ने ये अपमान सह लिया। उसने कहा, हाँ नैना, तूने बिल्कुल सही कहा। सच में तेरा घर तो बहुत बड़ा है। मुझे तो पता ही है। ये देख, मैंने अभी क्या पहना है। इस साड़ी की कीमत पता है तुझे? तेरा पति साल में जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा है। अरे वाह, अच्छी बात है। और ये हार तो सोने का है। ये देख, ये 10 लाख रुपए का हार है। हाँ, तूने तो कभी इतना पैसा एक साथ देखा भी नहीं होगा। नैना, तूने ये सब दिखाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है क्या? और नहीं तो क्या, तू तो बड़ी पढ़ाई करती थी, क्या उखाड़ लिया पढ़ाई करके? अपने आप को देख जरा, फटी हुई साड़ी पहनकर आई है यहाँ पर। पायल और नहीं सह पाई। वो रोते हुए घर लौट आई और अनिल को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। नैना बहुत बुरी है अनिल, वो मुझे हमेशा नीचे दिखाती है। अरे चिंता मत करो पायल, हमारा समय भी आएगा। समय सब कुछ ठीक कर देता है। पायल मन लगाकर पढ़ाई करती रही। उसने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। उधर एक दिन अनिल को पता चला कि हिमांशु फैक्ट्री की आड़ में अंदर ही अंदर गलत दवाइयों का बिजनेस करता है। उसने ये बात आकर पायल को बताई। इसीलिए उन लोगों के पास इतना पैसा है और इसीलिए हिमांशु नैना को इतनी महंगी साड़ी और गहने खरीद के देता है। काला धन छुपाना चाहता है वो। लेकिन अभी के लिए पायल कुछ नहीं कर सकती थी। समय बीतने लगा और दोनों बहनें गर्भवती हो गयी। हिमांशु ने पायल के लिए पर्सनल नर्स रख दी और उधर पायल को घर का सारा काम करते रहना पड़ा। पायल, तुम्हें इस हालत में कितना कुछ करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं जी, मुझे तो आदत हो गई है। देखना, इस बच्चे के आते ही हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। पायल को नैना ने कॉल किया। पायल, सुना है तुझे इस हालत में भी घर का काम करना पड़ रहा है। हाय रे मेरी गरीब बहन।
तूने क्या ये पूछने के लिए मुझे कॉल किया है? अरे नहीं नहीं, और ये बताने के लिए भी कि मेरे पति ने मेरे लिए पर्सनल नर्स रखी है। वो दिन भर मेरा ख्याल रखती है। वैसे क्या खा रही है तू? सूखे चावल? हाँ, मेहनत के पैसों से सूखे चावल खाने में भी मुझे कोई शर्म नहीं आती। तेरे पति की तरह 2 नंबरी का काम नहीं है हमारा। पैसा मेहनत का हो या 2 नंबरी काम का, पैसा तो पैसा होता है। वैसे मैं महंगे फल खा रही हूँ अभी, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, ये सब। तूने तो नाम भी नहीं सुना होगा। नैना हर रोज पायल को कॉल करने लगी और ये सब बोल बोल कर मजे लेने लगी। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। उधर हिमांशु भी फैक्ट्री में अनिल पर अत्याचार करने लगा। अनिल ने घर लौटकर पायल से कहा, नैना, फैक्ट्री में हिमांशु का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए मुझे। 1 हफ्ते में मेरी परीक्षा है, इस बार पक्का नौकरी लग जाएगी। उधर ये बात नैना को पता चल गई। नैना नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को नौकरी मिले। वो चाहती थी कि पायल हमेशा गरीब ही रहे। उसने हिमांशु से कहा, हिमांशु, नैना को ये नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े तुम करो। ठीक है नैना, काम हो जाएगा। परीक्षा वाला दिन आ गया। अनिल पायल को लेकर पैदल परीक्षा केंद्र की ओर जा रहा था। तभी पीछे से अनिल गाड़ी लेकर बहुत जोर से पायल को धक्का मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे मार दिया रे, मेरी पत्नी को मार दिया। पायल उठो, पायल पायल। पायल के सर पर चोट लग गई थी। सर से खून निकल रहा था। सर फट गया मेरा। पायल चलो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं, अस्पताल जाने का टाइम नहीं है, परीक्षा देनी है। लेकिन इस हालत में कैसे परीक्षा दोगी? मैं कैसे भी करके परीक्षा दूंगी। यही आखिरी मौका है मेरे पास। मैं चल नहीं सकती, तुम मुझे ले चलो। पायल के पैरों में भी चोट लगी थी। अनिल ने पायल को बाहों में उठा लिया और उसे लेकर परीक्षा केंद्र चला गया। लेकिन पायल के दोनों हाथों में चोट लगने की वजह से उसका हाथ भी नहीं चल पा रहा था। अनिल ने टीचर से कहा, सर, मेरी बीवी के लिए यह परीक्षा देना बहुत जरूरी है। उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या मैं उसके पास बैठकर लिख सकता हूँ? नहीं, ये नियम नहीं है। अनिल, नियम के खिलाफ जाकर मुझे परीक्षा नहीं देनी है। मैं अपने मुंह से पेन पकड़कर लिख सकती हूँ। पायल ने मुंह से पेन को पकड़ा और लिखना शुरू कर दिया। परीक्षा के बाद परीक्षा केंद्र में उपस्थित सभी लोगों ने पायल के लिए ताली बजाई। वाह, क्या हिम्मत है! आपको मेरा सलाम दीदी। अनिल पायल को लेकर अस्पताल चला गया। अस्पताल में पायल की डिलीवरी हुई। उसे एक बेटा हुआ। पायल का बेटा स्वस्थ पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में पायल को ठीक करने में उसकी पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। अनिल टूट गया। पायल अस्पताल से छूट गई और घर लौट आई। लेकिन उधर नैना को मिसकैरेज हो गया। वो जो फल खा रही थी, उन फलों में कीड़े होने के कारण उसका बच्चा पेट में ही मर गया। नैना को अहंकार की सजा मिली। उधर एक दिन पायल के घर पियोन आकर एक चिट्ठी दे गया। पायल ने चिट्ठी खोली। अनिल, अनिल, मुझे नौकरी मिल गई। मैं पुलिस ऑफिसर बन गई। हाँ, सच में? तुम्हारी मेहनत रंग लाई। पायल पुलिस इंस्पेक्टर बन गई और पहले ही महीने में उसने हिमांशु का पर्दाफाश कर दिया। इल्लीगल दवाइयों का व्यापार करने के जुल्म में हिमांशु गिरफ्तार हो गया। सरकार ने उसकी फैक्ट्री और सारी संपत्ति में ताला लगा दिया। नैना रातों रात अमीर से गरीब भिखारन बन गई और रोते हुए अपने नसीब को कोसने लगी। हाय, ये क्या हो गया? मैंने क्यों इस आदमी से शादी की? मैं तो बर्बाद हो गई। दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में नैना खुद बर्बाद हो गई। स्वार्थी बुरे अमीर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। भगवान हमेशा ईमानदार गरीबों को अंत में जिता देते हैं, जैसे कि आज पायल जीत गई। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें